हाय एवरीवन, तुम सभी ने वो वीडियो देख ली होगी जो मैंने तुम सभी के ड्रॉप ईयर के लिए बनाई है। मैंने एसएम रेडियो पे तुम सभी को एक प्राइवेट बात करने के लिए बुलाया है, क्योंकि उस चैनल पे सारे बच्चे एक तरीके के नहीं होते। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूँ कि तुम्हें भी 1 मिनट को लगेगा ये क्या बोल रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आएगा इस काम को करने में। देखो, एक परसेप्शन बन चुका है कि ड्रॉप ईयर में ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आता, या ऑल इंडिया रैंक अंडर 10 भी बहुत मुश्किल से आता है। ये परसेप्शन है ना। डूंगाराम चौधरी की 2002 में आई थी, उसके बाद तो ड्रॉप ईयर में ऑल इंडिया रैंक 1 तो आया ही नहीं है। मैंने गाइड कर लिया बहुत सारे बच्चों को। अब थोड़ा सा कुछ क्रेजी करने का मन हो रहा है कि यार ये करके देखता हूँ, मज़ा आएगा। क्योंकि चीज़ें जब स्टेबल होती है ना तो लाइफ में मज़ा नहीं आता, तो थोड़ा सा कुछ एडवेंचर चाहिए। तो क्यों ना हम मिल के ड्रॉप ईयर में ऑल इंडिया रैंक 1 लाने की कोशिश करें। वेट अ मिनट, दिमाग जैसे सबसे पहले कहे कि ऑल इंडिया रैंक यहाँ थोड़ी बैठा होगा। शट अप। ये तुम परसेप्शन जब बना लोगे ना कि ऑल इंडिया रैंक यहाँ 1 नहीं बैठा होगा, तो तुम खुद से कह रहे हो कि फिर मैं ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं ला पाऊंगा, बस सिलेक्ट हो जाऊं, बहुत बड़ी बात है। करते हैं ना मिलके, कोशिश करते हैं। अगर हम आसमान में शूट करेंगे तो तारों तक पहुंच ही जाएंगे, तारों तक नहीं पहुंचेंगे, चांद तक पहुंच जाएंगे। लेकिन सर, ऑल इंडिया रैंक 1 इस बार ड्रॉपर से लाते हैं। किसी को नहीं बताएंगे, हम किसी को हल्ला नहीं करेंगे, किसी को शोर नहीं मचाएंगे कि यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 1 की तैयारी हो रही है। चुपचाप से हम बस दिमाग में रखेंगे कि ड्रॉप ईयर में रिकॉर्ड टूटना चाहिए हमारे कम्युनिटी से। सडनली एक बूम आए, सारे कोचिंग वाले ढूंढते रह जाए बच्चे को कि ऑल इंडिया रैंक 1 कहाँ गया फ्रेशर का, ड्रॉपर का आया पड़ा है। इसके लिए तुम्हें ना बहुत ब्रूटल होना पड़ेगा, बहुत खुद के साथ ब्रूटल होना पड़ेगा, तोड़ देना होगा खुद को। अगर 11th-12th में बढ़िया से नहीं पढ़ाई करी है ना, जान लगा देते हैं ना 1 साल। मैं और तुम दोनों, सिर्फ मैं तुझे नहीं कह रहा, मैं खुद को भी कह रहा हूं। स्नेहित मिश्रा इतना क्रेजी चीज कर डालते हैं जो आज तक नहीं हुई IIT JEE के फील्ड में। कोशिश करते हैं, सफल होंगे नहीं होंगे बाद की बात है, करते हैं, मजा आएगा, लड़ने में मजा आएगा। एक स्पोर्ट्स की तरह हुआ कि चल 2 लोग मिलकर के, मैं और तुम जान लगा रहे, कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा है, कुछ नहीं, पैसे वैसे तुम्हारे कुछ नहीं लूंगा, बस मेरा ये दिमाग सटका हुआ है थोड़ा सा, तो मन कर रहा है कि कुछ तोड़ फोड़ मचाऊं। तो देखो, शुरुआत के 1 महीने अगर तुमने ड्रॉप इसलिए लिया है कि JEE मेन भी अच्छा से नहीं गया और JEE एडवांस की उम्मीद नहीं है, तो पढ़ाई तो तुमने अच्छे से करी नहीं है, ये बात फैक्ट है। और तुम्हें बहुत सारी गंदी आदतें होंगी, और गंदी आदतें बड़ी लेवल की नहीं कि कोई डिस्ट्रैक्ट फोन चलाता है, ये नहीं। ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए ना हमें बिल्कुल ब्रूटल होना होगा कि हम लेक्चर के अलावा 10 मिनट भी स्क्रीन नहीं देखेंगे। ये छोटी छोटी चीज है। हमें कितना भी टफ सवाल आ जाए, जान निकल जाए, बट हम करेंगे। हम अपने आप को ट्रेन जिम की तरह करेंगे, वेट बढ़ाते जाएंगे अपना। जैसे मसल ग्रो होता है ना, एक बार 10 किलो का वेट उठाए तो 20 kg उठा रहे, उसी तरीके से क्वेश्चंस में हम उठाएंगे। ये सारी चीजें हम करेंगे, बट हमें बस पहले कन्विंस होना है कि हम ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार ये नहीं हो सकता, आप ऑलरेडी डिस्कार्ड हो, आप बिलीव सिस्टम तो करो। देखो, होता क्या है ना बच्चा, कि एक बार कोई रिकॉर्ड तोड़ देता है ना, तो फिर उसके पीछे पीछे बहुत सारे बच्चे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, लेकिन वो पहला बंदा आना मुश्किल होता है। तुम देखना, अगले अगर 5 साल में कोई ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया ड्रॉपर से, तो फिर उसके बाद लड़ी लग जाएगी, बट वो पहला आना बहुत मुश्किल है। जब तक कृष्ण पहाड़ को उंगलियों पे उठाते नहीं ना, पुराने लोग इंद्र की ही पूजा करते रहते हैं। फिर नया रिकॉर्ड टूटता है तो नए भगवान पैदा होते हैं। ट्राई करते हैं, इस माइंडसेट से ही तुम बहुत चीजें बदल दोगे, बहुत चीजें। 1 सेकंड, तुम्हारी स्टिक कर लेता हूँ। इस माइंडसेट से ही तुम बहुत चीजें बदल लोगे और मजा आ जाएगा अगर हम कर पाते हैं तो। कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा काम है, डर लगेगा हमें, मुझे भी लगेगा कि यार इतना बड़ा सोच रखना। क्योंकि बच्चे का तो परसेप्शन ये होता है ना कि 11th-12th में भी कोई बच्चा तो ऑल इंडिया रैंक 1 होगा, तो उसे पता नहीं किस खंडर में घुसा करके टीचर लोग तैयार कर रहे होंगे। अच्छी बात है, कर रहे होंगे, मैं भी तो तुम्हें छुपा कर ही तैयारी कर रहा हूँ ना। मैं कोई पब्लिक ऐसे थोड़ी वीडियो बना रहा हूँ कि ऑल इंडिया रैंक 1 फ्रॉम माई चैनल, नहीं। मैंने इसीलिए अलग बनाया कि एक करते हैं, एक तगड़ा कुछ। क्योंकि मैंने बहुत एवरेज बच्चों को गाइड कर लिया सिलेक्शन के लिए, एवरेज बच्चे सब होते हैं, बट अब एवरेज बच्चे को ऑल इंडिया रैंक 1 तक ले जाके देखते हैं, हार जाएंगे। लेकिन उस टारगेट को टारगेट करते हुए जो हारेंगे ना, तो उसका हारा हुआ भी एक एवरेज तैयारी करने वाले से ज्यादा आगे जाके लैंड करेगा। ऑल इंडिया रैंक 1 की अगर हम थॉट लेकर तैयारी करेंगे ना, तो हमारा माइंडसेट ही पढ़ाई के प्रति अलग हो जाएगा। जस्ट तुम सोच के देखो कि जस्ट सिलेक्ट हो जाना है अगले साल JEE मेंस में, तो तुम्हारा माइंडसेट अलग होगा कि अच्छा ठीक है, पढ़ता हूँ, फिर आराम कर लोगे। सोच के चलोगे, ऑल इंडिया रैंक 1 वाली चीज ना आग लगी रहेगी अंदर। और तुम, मैं तो सोच के ही सोच रहा हूँ कि इस लड़ाई में मजा कितना आएगा जब मिल के हम अपने आप को तोड़ रहे होंगे। मैं भी
मैं भी तोड़ूंगा तुम्हारे साथ खुद को। या अच्छा चलो बच्चे को कैसे पुश करूं, कहां से क्या करूं कि ये और इंप्रूव करे, ये और इंप्रूव करे, ये और इंप्रूव करे, ये और इंप्रूव करे। और ऐसे पब्लिक में मैं नहीं कह रहा, क्योंकि पता है ना ऑल इंडिया रैंक 1 पे ना बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस टिके होते हैं। अगर किसी कोचिंग के ऑल इंडिया रैंक 1 आ गए तो उस पर 2-3 लाख एडमिशन हो जाते हैं। तो अगर ऐसी बातें हम पब्लिक में करेंगे ना तो उनके बिजनेस में हम अटैक कर रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये चुपके से जो हम बातें कर रहे हैं, अगर ये सच हो गया और अगले साल हम दोनों ने मिलकर ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस कर दिया बस मैं तुम्हें ये कन्विंस करना चाहता हूं कि चलो ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए लड़ते हैं ड्रॉप ईयर। आगे बातें करेंगे कैसे कैसे क्या करना है, बस लड़ते हैं। अगला 1 महीना तुम्हारा ट्रांजिशन फेज है, सारी कमियां अपनी खत्म कर लो एकदम ब्रूट। ड्रॉप की भी कमी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। वो एवरेज बच्चे को कहा जाता है कि अच्छा 1 घंटे फोन चलाते हो, कोई बात नहीं, अरे तुम्हारे सोते हुए सपने में सवाल आने चाहिए, आने लगेंगे। तुम बदल सकते हो, मैं बता रहा हूं ना, मैंने बहुत बच्चों को बदलते देखा है, लेकिन वो देर कर देता है। तुम्हारे पास टाइम है, सोना खाना पीना सब कुछ। हाँ ये भी बात है कि अगर ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए हम भागेंगे तो हमें सेक्रीफाइसेस बहुत तगड़े करने पड़ेंगे, समाज के लिए रूड बनना पड़ेगा। तुम्हारा 5 मिनट भी तुम्हें तुम्हारे परमिशन के बिना नहीं लेना चाहिए, एकदम तन मन धन सब तुम्हारा आईआईटी होना चाहिए। और ये डायलेमा में पढ़ना मत कि आईआईटी करूं या नहीं, फिर तो गए। 1 साल बस दे दो, दोनों की लाइफ बदलेगी, मेरी भी और तुम्हारी भी। तुम्हारा अगर हम जो बातें कर रहे हैं अगर ये हो गया, तुम्हें क्या लगता है तो सिर्फ तुम सक्सेसफुल होगे? भाई साहब अगले साल मैं कहाँ होऊंगा तुम्हें पता है? ऐसा जंप किसी का देखा नहीं होगा। हाँ लेकिन इस लड़ाई में फेल भी होंगे तो बहुत बड़ी चीज मिलेगी हमें। तो इस बात से तुम, इस टॉक से तुम 2 चीजें लेके जाओगे। पहले हम ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए लड़ेंगे, जिन्हें लगता है तुम्हें से अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि भैया नहीं आ सकता मेरा, तो मैं कन्विंस करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा। तुम्हें नहीं आ सकता, तुम्हें लगता है तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें भी पुश करूंगा कि अच्छा आईआईटीज पहुंच जाओ। लेकिन जिन बच्चों ने मेरी बात को यकीन कर लिया कि भैया कोशिश करते हैं ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए, मैं ये नहीं कह रहा तुम ले आओ, कोशिश करने को रेडी हो जाओ, मैं भी कोशिश करने को रेडी हूँ। तगड़े तरीके से हम लगते हैं ना, जान लगाते हैं ना मिलके, पसीना बहाते हैं बैटल ग्राउंड में, जिम की तरह तुम्हें ट्रेन कर दूंगा, सारे मसल्स तुम्हारे स्ट्रांग हो जाएंगे। एक कमी भी अगर कहीं दिखेगी छोटी सी, अगर एवरेज स्टूडेंट को आईआईटी पहुंचाना तो छोटी सी कमी को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, अच्छा चलो यार क्या दिक्कत है। तुम्हारी उस चीज को इग्नोर नहीं किया जाएगा। खुद से ईमानदारी, ब्रूटल ईमानदारी दिखाना। अगर तुम्हारा सांस लेना भी आईआईटी के गोल के लिए नहीं अलाइन होता, सांस रोक के बैठे रहना। हर चीज पे सोचना कि मैंने ना ये चीज खाया ना तो मेरा दिमाग थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है, मैंने ये चीज खाई ना तो दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो मैं ये छोड़ दूंगा। ये भी नहीं कि मुझे कोई कन्विंस करेगा, नहीं, छोड़ दिया तो छूट गया, बात खत्म। 1 साल बाद खा लूंगा जितना खाना होगा, छूट गया तो छूट गया। मेरे से अगर कोई पढ़ रहा हूं, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब की तो बात छोड़ दो, कुछ कोई सांस भी ले रहा है ना मेरे बगल में और मुझे उसकी आवाज से दिक्कत हो रही है, मैं ब्रूटली कह दूंगा रूम से बाहर चले जाओ। ये सारी चीजें तुम्हें लेनी होंगी। और हम जिस तरीके के समाज से आते हैं, अगर आप एवरेज बच्चे हो ना तो आप जब ज्यादा पढ़ोगे ना तो लोगों की नजरों में चढ़ जाओगे कि तू ही पढ़ने वाला ज्यादा है, दुनिया नहीं पढ़ रही। क्योंकि आपके आसपास जो बच्चे हैं ना वो एवरेज होंगे, उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि रैंक 1 की हम सोच सकते हैं। इसीलिए तो रैंक 1 वाले बच्चे को सारे कोचिंग वाले उठा करके और एक अलग कमरे में रख देते हैं कि इनको दुनिया से दूर रखो, नहीं तो दुनिया खा जाएगी इन्हें। तुम्हें अपनी दुनिया खुद बनानी पड़ेगी वैसे लोगों के साथ जो तुम्हारे एम्बिशन को सपोर्ट करते हैं। और अगर नहीं मिलता तो हम और तुम काफी हैं, लड़ लेंगे दुनिया से। तुम्हें दिक्कत आएगी कि तुम्हारी बात कोई नहीं मान रहा, मुझे बताना, मैं बात करूंगा उससे कि भाई हट जा। गॉट इट? करते हैं शुरू कोशिश करने की ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए ड्रॉप ईयर में।